और ये देखिए ये अच्छा नूपुर आज बुल बनी है ना नूपुर? नहीं सर, आज मैं आज ये बेर अच्छा सॉरी आज नूपुर गिर रहा है। अरे एक सेकंड मेरा चश्मे का नंबर थोड़ा चेंज कराना पड़ेगा। नहीं, 2 दिन से ये बुल बन रही थी। नहीं मैं दिख रहा है मेरे को ये तो बेर पे है। सॉरी मैं ये क्या मार्केट ऐसा है ना वो दिख नहीं रहा है। ये बेर है, नूपुर बेर है, आशीष बुल बने। सॉरी इतना देखिए आज तो हमारे डायरेक्टर साहब ने इतना बड़ा बना के दे दिया, उसके बाद भी मैं नहीं पहचान पाया, तो मेरी गलती है। सॉरी मुझे माफ़ करिए। हाँ चलिए टेक इट अवे। बिल्कुल सर, जिस हिसाब से फोटो में दिख रहा है दांत बाहर आ रहे हैं, वैसे आज कुछ हाल HDFC बैंक का भी नजर आया। कल रातों रात खबर आई है 10:30 बजे। एक बार टाइमलाइन देखें तो जो चेयरमैन साहब थे उन्होंने रेजिग्नेशन का जो मेल है वो 17 तारीख को दिया था। मैनेजमेंट का कॉन्फ्रेंस कॉल में कहना है कि 18 तारीख को सुबह उन्हें ये मेल मिला। फिर उनके जो डायरेक्टर्स थे, दूसरे डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वो RBI के पास गए और उन्होंने शॉर्ट नोटिस पे इसे अप्रूव कराया और फिर ये रेजिग्नेशन जो है वो रात को 10:30 बजे आते हुए दिखा। इंपॉर्टेंट बात यह कि इतना बड़ा रेजिग्नेशन आते हुए दिखा, इस्तीफा दिखा है यहाँ पे चेयरमैन साहब की तरफ से। और इनकी पर्सनालिटी देखें तो इन्हें स्टेबिलिटी के लिए जाने जाते हैं। ये एक्स IAS ऑफिसर रहे हैं और इन्हें यही कहा जाता है कि रेगुलेशन के काफ़ी मद्देनजर रखते हुए अपना जो है वो कार्यकाल संभालते। अब इनके वर्ड्स पे अगर गौर करोगे आप तो आपको ये नजर आएगा कि पिछले 2 सालों में ऐसा कुछ हुआ है जो इनकी पर्सनल वैल्यू से मैच नहीं कर रहा था और जो मर्जर है वो भी फ्रक्टिफाई नहीं हो पा रहा है। और जब ये अनाउंसमेंट हुई थी मर्जर की तब इन्होंने कहा था कि एक हिस्टोरिकल इवेंट है। जो वर्ड्स बदले हैं इनके वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसी पर सारे सवाल आज एनालिस्ट ने पूछे। जितने भी लोगों से मैंने बात की कॉन्फ्रेंस कॉल के बाद, सबने यही कहा कि एक आंसर नहीं मिला है कि क्यों इतने स्ट्रॉन्ग वर्ड्स उन्होंने लिखे थे। और एक और बात, इंटरेस्टिंग बात है कि मैक्वेरी ने तो रिपोर्ट भी निकाल दी और अपनी बाई लिस्ट से भी HDFC बैंक को हटा दिया। आशीष, हाँ, लेकिन देखिए जितनी अग्रेसिव आप नजर आ रही है, बेयर्स उतने हावी नहीं हो पा रहे स्टॉक के ऊपर। 4% नीचे है, मार्केट इतना गिरा हुआ है कि आपको 5, 8, 10% गिरने वाले स्टॉक इसलिए हावी नहीं हो पा रहे क्योंकि पिछले 2 साल में स्टॉक ने कुछ किया नहीं है, 5 साल में कुछ रिटर्न बना के दिए नहीं। ऑलरेडी कहीं ना कहीं किसी को लग रहा था। और इनफैक्ट कल जब मार्केट इतना तेज था तब HDFC बैंक, मैं आपके पहले आर्गुमेंट का पहले जवाब दे देता हूं। कोई भी मटेरियल इंपैक्ट नहीं है, ना कि सिर्फ बैंक का कहना है। बैंक की साइज स्केल इतना बड़ा है कि खुद RBI स्टेटमेंट जारी करके बता देता है कि कैपिटल एडुकेसी। यही तो सवाल है कि RBI को भी आना पड़ा स्टेटमेंट देने के लिए कि भाई साहब सब के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट बैंक है, इसी के लिए RBI को आना पड़ता है। और इन टाइम क्लैरिफिकेशन यहाँ पर रेगुलेटर की तरफ से देखने को मिला है। और कॉन्फ्रेंस कॉल आपने भी सुना है, मैंने भी सुना है, बार बार मैनेजमेंट कर रहा है कि कोई बार मैनेजमेंट एक ही चीज रिपीट कर रहा था हर एक सवाल पे। हर एक एनालिस्ट से, चाहे वो डोमेस्टिक ब्रोकर का एनालिस्ट हो या फंड हाउस से हो या कहीं से भी हो, सिर्फ एक ही आंसर मिल रहा था कि कोई चेंज नहीं है कारोबार में। लेकिन जो वर्ड्स मिस्टर चक्रवर्ती ने अपने रेजिग्नेशन लेटर में लिखे थे उस पे मैनेजमेंट, वर्ड्स में थोड़ा सा डिस्क्राइब भी करना चाहिए था ना। अब हम कैसे अज्यूम करें, हम क्या समझे कि उनकी पर्सनल, लेकिन जब बोर्ड ने उनसे पूछा तब उन्होंने बताया होगा ना उनको कि क्या रीजन रहे हैं, और वही शायद मैनेजमेंट आज क्लैरिफाई नहीं कर पाया। नहीं, मैनेजमेंट ने पूरी तरीके से कह दिया है कि कोई नहीं है। हो सकता है कि थोड़े से पर्सनल ओपिनियंस मिसमैच होते हुए नजर आए, इसके चलते रेजिग्नेशन आ गया है। लाइकली है, पॉसिबिलिटी है अनुपुर, आप मानिए इस बात को। लेकिन कोई भी तौर पर आप देखें तो ना तो कारोबार पर कोई असर देखने को मिलेगा, ना बैंक की वित्तीय स्थिति पर है, ना कि कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर। एक बार नंबर्स पे भी नजर डाल लेते हैं। ICICI बैंक जो दूसरा इसमें माना जाता है कि दिग्गज है, उसके मार्जिन्स देखिए 4.3% है। HDFC के मार्जिन्स लगातार गिर रहे और मर्जर का भी इम्पैक्ट अभी तक देखने मिला नहीं है। इतना बड़ा मर्जर है भारत के इतिहास में, फाइनेंशियल्स में इतना बड़ा मर्जर इतनी स्विफ्टली हो गया, आपको तो इसकी तारीफ करनी चाहिए। लेकिन मार्जिन्स पे तो अभी भी बिजनेस के कारोबार बेस्ट इन क्लास NPA लेंडिंग बिजनेस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बाहर जा रहे चेयरमैन साहब वो ये कह रहे हैं कि फ्रक्टिफाई नहीं हो पा रहा है मर्जर। मतलब कुछ तो है जो समझ के बाहर है। हालांकि नंबर्स में दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, वैल्यूएशन इसने लैग कर दिया और पिछले 5 साल में रिटर्न नहीं दिया। आशीष, रिटर्न नहीं दिया, ये बात सही है, लेकिन क्योंकि इंटीग्रेशन हो रहा है, इस इंटीग्रेशन में टाइम लगेगा। लेकिन आप चीज देखिए कि इतने बड़े साइज और स्केल की बैंक और इस प्रकार की ग्रोथ दिखाती है, और ग्रोथ वैसी जो असेट क्वालिटी के साथ आए। 0.4% के नेट NPAs हैं, बढ़िया लगातार डबल डिजिट ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल रही है। इनफैक्ट मैनेजमेंट ने पिछले क्वार्टर में पता है क्या कहा था कि इंडस्ट्री से थोड़ी सी बेहतरी ग्रोथ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, तो कोई चिंता नहीं है। एक चिंता थी जो शायद आपने मिस कर दी बताना, इनका LDR रेशियो।
लेकिन इसको भी एड्रेस करने के लिए देखें तो बैंक पूरी तरीके से तैयार है। हो सकता है कि स्टॉक अभी तक नहीं चला है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आगे नहीं चलेगा। लेकिन दूसरी तरफ आप एसबीआई को देखें, 40% से ज्यादा के रिटर्न बना के दिए। ऐसे बैंक को देख लीजिए, मार्जिन लगातार इंप्रूव हो रहे हैं। कहाँ है नंबर? जब HDFC बैंक चल रहा था तब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चला था क्या? तो हर किसी का समय आता है ना, आज इसका नहीं बिल्कुल एग्जैक्टली मैं बताता हूँ, समय आ चुका है। कारण क्या है कि अगर आप फॉरवर्ड हिसाब से देखें प्राइस टू बुक, तो ये अब लेस देन 2 टाइम्स पर चल गया। इसका हिस्टोरिक एवरेज पता है कितना? 4 टाइम्स का है। तो कोई तो अच्छी बात है, अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहा है, वेल करेक्टेड स्टॉक है। और देखिए इतनी खराब खबरें आने के बाद भी आप देखिए स्टॉक में कोई बड़ी भयंकर गिरावट नहीं है। 770 का डे लो बनाया अंडर था। परफॉर्मेंस स्टॉक में और कितनी गिरावट एक्सपेक्ट करेंगे आशीष आप? वैल्यूएशन तो बहुत अट्रैक्टिव हो गई है। ओके, इंटरेस्ट